वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो ऑप्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो एवरी पर्सन जब भी ऑप्शन को बाय करता है या फिर सेल करता है तो उसको प्रायोरिटी देता है, ठीक है, विच इज़ अ डेल्टा। डेल्टा को हर एक बंदा जो ऑप्शन में काम कर रहा है वो स्टडी करेगा, बिकॉज डेल्टा एक ऐसा स्टडी है जिसके अंदर पूरे ऑप्शन का जो ग्रीक है, जो बेस है या फिर जो कैलकुलेशन है, वो पूरा कैलकुलेशन है वो डेल्टा के अंदर ऐड होता है। और फाइनली डेल्टा की जो वैल्यू है उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन मैं लूँगा तो वहाँ पे मेरा रिस्क कितना होगा, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, मेरा एसएल क्या डिसाइड, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ के डेल्टा के बेस पे आप वॉलेटिलिटी को भी पता लगा सकते हो कि लाइक जितना बेस्ट डेल्टा वाला कॉल या पुट आप डिसाइड करोगे, आप सिलेक्ट करोगे, उतना आपका जो रिटर्न है वो स्ट्रॉन्ग आएगा, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसकी इफेक्ट बहुत ही कम आएगी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्शन के अंदर हम सब जानते हैं कि मेन इन द मनी और आउट द मनी दो रहते हैं, और जो करंटली प्राइस चल रहा है वो एट द मनी है, ठीक है। बट मोस्टली जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो इन द मनी में रहते हैं, क्योंकि इन द मनी ऐसा बोला जाता है कि वो एक सेफर जोन है, ठीक है। मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है, कम होती है या फिर साइडवे हो जाता है, तो वैसे सिनारियोज के अंदर जब भी आप इन द मनी का कोई कॉल या पुट ले रहे हो तो उसके अंदर उसका जो थीटा रहता है वो घिसने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। उसके डीके होने के चांसेस कम रहते हैं। डीके तो होगा ही क्योंकि साइडवे हो रहा है, वॉलेटिलिटी की इफेक्ट आने वाली है, बट जो डीके हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो एक एवरेज स्पीड से कम होती है जब आप इन द मनी का कोई कॉल या पुट ले रहे हो, ठीक है। तो डेल्टा के अंदर क्या चीज़ें हमें स्टडी करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं डेल्टा आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर डेल्टा कहाँ से ओपन होता है। आपको सिंपल जो भी चार्ट आप ओपन करें उसके अंदर F5 आप जैसे ही करोगे तो F5 के अंदर इस तरीके से डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगा और उसके अंदर पूरा ग्रिक्स दिया हुआ है। बट मैं पूरे ग्रिक्स की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मेरे को डेल्टा को स्टडी करना है। जितना ज़्यादा आप डेल्टा पे काम करोगे उतने बेस्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकोगे, ठीक है। अब डेल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, F5 के अंदर। अब डेल्टा क्या चीज़ होता है, डेल्टा के अंदर उसकी जो रेंज रहती है वो किस तरीके से काउंट होती है और कौन सा डेल्टा बेस्ट है हमारे लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको डेल्टा समझा देता हूँ कि डेल्टा का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से कंसीडर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक डेल्टा करके एक इमेज बनाया हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे जीरो है, डेल्टा जीरो से लेके +1 और जीरो से लेके -1। अब जो प्लस में जो दिख रहा है वो सारा डेल्टा जो रहेगा वो रहेगा कॉल का, ठीक है, और जो माइनस के अंदर रहेगा वो सारा जो डेल्टा रहेगा वो रहेगा पुट का। ये दो चीज़ आपको खाली क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि जीरो से ऊपर, ऊपर मतलब कैसा हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होगा तो 0.20, ठीक है, ये डेल्टा हो सकता है। यहाँ पे 0.50 ये डेल्टा हो सकता है, 0.80 ये डेल्टा हो सकता है, ठीक है। और 1 का भी डेल्टा रहता है। 1 इज इक्वल टू अपना पूरा फ्यूचर, कि जो फ्यूचर का डेल्टा रहता है वो सेम अगर कोई ऑप्शन का डेल्टा रहेगा तो वो ऑप्शन ऐसा रहेगा, वो एकदम डीपली इन द मनी हो सकता है, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -0.20 में देख रहा, ठीक है, पुट साइड -0.50 ले लेते हैं, -0.80 ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट डेल्टा किस तरफ है, तो जैसे जैसे नीचे चले जाएगा -1 तक, -1 मतलब ऑलमोस्ट वो 1 का डेल्टा बन जाएगा। बस खाली ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आपको काम कैसे करना है, तो सिंपल एक रेंज ऐसी बनाई हुई है कि आप जब भी 0.40 से 0.50 के बिटवीन का डेल्टा देख रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया, वो डेल्टा ऑलमोस्ट एट द मनी का रहता है। एट द मनी मतलब जो करंट प्राइस अपना चल रहा है वो एट द मनी कंसीडर होगा। एट द मनी एवरी टाइम चेंज होने के चांसेस है। लाइक अभी 22,500 चल रहा है तो 22,500 मेरा एट द मनी हो गया। अगर 1 घंटे के बाद वो 22,600 चला जाता है तो 22,600 जो है वो हमारा एट द मनी बन जाएगा, ठीक है। इन द मनी मतलब क्या, जो प्राइस चल रहा है उसके अंदर की रेंज, उसके अंदर की जो रेंज है जो ऑलमोस्ट उसने अचीव कर ली है वो रेंज। जैसे 22,500 चल रहा है तो मैं नीचे की रेंज कंसिडर करूंगा, 22,400 है, 300 है, 200 है, वो सारी जो रेंज आई वो सब इन द मनी हो गया, वो कॉल के लिए। और सेम चीज आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, आउट द मनी मतलब 22,500 से ऊपर जो प्राइस अभी मार्केट में नहीं आया है जिसको हम आउट द मनी बोलेंगे, ठीक है।
तो ये चीज खाली आपको पता होनी चाहिए। पुट के अंदर सेम चीज है, उसके ऑपोजिट कर देना है। ऑपोजिट मतलब क्या है कि ऊपर से आप कंसीडर कर रहे हो तो 22,500 अभी जो रहा, 22,500 से नीचे की आप रेंज देखोगे तो वो सब आउट द मनी हो गया, और ऊपर की जो रेंज देखोगे वो इन द मनी हो गया। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कॉल और पुट के किस तरीके से रेंज रहती है। उसी के अंदर आपको डेल्टा की ये चीज खाली ध्यान में रखना है कि 0 से लेके 0.40 का जो भी डेल्टा रहता है वो ऑलमोस्ट आउट द मनी का रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे F5 के अंदर सर्च यहाँ पे कर सकते हो, डेटा को सॉर्टिंग करेंगे तो आपको इजीली यहाँ से आइडिया आ जाएगा। 0.40 से लेके 0.60 की जो रेंज है वो एट द मनी का रहता है। ठीक है, फिर चाहे कॉल हो या पुट हो, पुट के अंदर आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि वो माइनस में होगा, इसके अंदर प्लस में होगा कॉल के अंदर। सेकेंड चीज, 0.60 से लेके 1 का जो डेल्टा है वो पूरा जो डेल्टा रहेगा वो रहेगा इन द मनी का। फिर इन द मनी के अंदर भी डीपली इन द मनी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.9 से अबव रहेगा। तो जितना आप डेल्टा स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना आपका जो रिस्क है वो कम रहेगा और आपके टारगेट ज़्यादातर अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेकेंड चीज़ कि आपको जो मैंने डेल्टा की रेंज बताई है वो डेल्टा क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, डेल्टा को इतनी प्रायोरिटी क्यों देनी है। तो डेल्टा का एक सिंपल कैलकुलेशन है, लाइक स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, कोई भी एक पर्टिकुलरली प्राइस है, वो अगर 10 पॉइंट इंक्रीज करता है तो 10 पॉइंट जो भी इंक्रीज करेगा उसका जो डेल्टा, लाइक एग्जाम्पल में डेल्टा कोई एक कॉल का डेल्टा है अभी 0.60, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्राइस 10 पॉइंट बढ़ता है तो उसका 0.60 डेल्टा के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी की कंपेयर में एक सेकेंड जो डेल्टा है उसका वैल्यू है 0.20, तो 10 पॉइंट जो बढ़ेगा स्टॉक का प्राइस वहां पे 0.20 ही ऐड होगा। तो आप डिफरेंस समझ सकते हो कि एक डेल्टा की वैल्यू थी 0.60, तो उसमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का 60% ऐड हुआ प्रीमियम। बट सेकेंड जो डेल्टा था उसके अंदर 0.20 था, तो वहां पे सिर्फ 20% ही ऐड हुआ। अब ये सारी जो पूरी गेम है उसके बिटवीन एक वॉलेटिलिटी भी रहती है, टाइम वैल्यू भी रहती है, ये सारी चीजें कंसिडर होती है। बट सिंपल कैलकुलेशन में आपको डेल्टा को यही समझना है कि जितना डेल्टा आप हायर लेंगे उतने आपके प्रीमियम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर डेल्टा को प्रायोरिटी देते हैं। जितना डेल्टा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपका प्रीमियम भी ज़्यादा रहेगा। वैसा नहीं है कि कोई एक 0.60 या 80 वाला आप ले रहे हो कोई कॉल को तो उसका प्रीमियम कम है और उसकी कंपेयर में 0.40 का ज़्यादा, वैसा नहीं होगा। जितना डेल्टा आप ज़्यादा ले रहे हो उतना उसका प्रीमियम भी ज़्यादा ही रहेगा ऑलवेज, बट उसके अंदर रिस्क कम है और टारगेट ज़्यादा। टारगेट मतलब आप सिंपल जो भी आपका कैलकुलेशन रहता है कि अगर निफ्टी का इतना मूव आता है तो इतने पॉइंट बढ़ने के चांसेस है, तो वो पॉइंट आप सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक एग्जांपल में 50 पॉइंट की निफ्टी करंटली मूवमेंट करती है एक नॉर्मली 15 मिनट की कैंडल में या 30 मिनट की कैंडल में, तो वो सीधा कैलकुलेशन 0.60 के डेल्टा रहेंगे वहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसका 60% पोर्शन यहाँ पे उड़ जाएगा प्रीमियम के अंदर। तो उसका प्रीमियम एज कम्पेयर टू 0.20 का जो डेल्टा है उसकी कंपेयर में सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। तो जितना डेल्टा हायर रहेगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं फॉर द कॉल साइड, फॉर द पुट साइड। तो बस ये चीज़ मेरे को डिस्कस करना था, तो आप ये चीज़ का खाली ध्यान रखिए और डेल्टा पे स्टडी करिए। नेक्स्ट वीडियो हम एक ग्रीक का एक पार्ट लेंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। और हाँ, आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि आप लोग कौन सा डेल्टा देखते हो, कौन से वैल्यू वाला डेल्टा देखते हो और कॉल या पुट को बाय करते हो। प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट कर से, ताकि मेरे को आइडिया आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।